थैंक यू सर। ओके, तो हम इस टॉपिक पे पहुंचे थे अभी, जो जिन टूल्स का मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मेन मीटिंग है, जो वेबिनार रखा गया, ये रखा गया है घर में हम कैसे चीजों को मैनेज करेंगे। घर से काम कर रहे हैं तो प्रॉपरली कैसे। तो मेरा टूल्स को समझाने का मतलब ये था कि आपको पता चले क्या घर से काम कैसे होता है। इन माय यस। फैमिली ऑल्सो लोगों को ऐसा लगता है आईटी घर से काम कैसे करते हैं, किसी को क्योंकि पता नहीं है क्या प्रोसेस होता है। तो ये जो टूल्स होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल, तो इन्हीं टूल्स की मदद से हम घर पे काम कर पाते हैं, है ना, प्रॉपरली। क्योंकि हमको सारी चीजें मिलती हैं। जीरा एक टूल है जो कि इसी प्रोसेस में इंटीग्रेट हो जाएगा, जो कि आपको देगा, जो भी आपका मैनेजर होगा उसके पास टास्क आएगा कि ये चीज करना है, वो आपकी आईडी पे रिफ्लेक्ट कर देगा। देन जैसे ही आपके पास टास्क आता है, यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर लोकल। आप प्रॉपरली उस फंक्शन को बिल्ड करते हो, देन पुश करते हो अपनी रिपोजिटरी में। फिर उसका टेस्टिंग क्या टीम जो बैठा हुआ है घर पे, उसके डेवलपमेंट सर्वर पे पहुंच जाता है, वो टेस्टिंग करता है, अपना काम करता है, अपने कमेंट डालता है। टेस्टिंग हो जाती है प्रॉपरली चीजें, तो वहां से एक बटन दबा देते तो डिप्लॉय हो जाता है डेवलपर मेन ब्रांच पे, मास्टर ब्रांच पे, वहां से चीजें लाइव हो जाती है। तो इस ये जो सिनेरियो है पूरा आईटी का, इसी प्रोसेस के थ्रू चल पा रहा है घर से बैठ के भी। अगर मैं अपने घर पे बैठा हूँ तो भी मैं चीजों को संभाल सकता हूँ। यस दूसरी सर। चीज आती है कि अब इस प्रोसेस में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अभी तक क्या होता था कि हम ऑफिस में जाते थे तो एक टाइम लिमिट रहती थी। अब जो हो गया है वो, अब टाइम लिमिट बहुत ज्यादा गड़बड़ा गई है। घर पे हम बैठे रहते हैं और काम आ जाता है, फोन आ जाता है। तो इस चीज को भी रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रॉपरली इसको मैनेज नहीं करोगे तो व्हाट विल हैपन कि आपको कुछ दिन बाद इरिटेशन होने लगेगा काम से, विच इज वेरी बैड थिंग। क्योंकि जिस चीज को आप लाइक करते हो, मतलब आपको अच्छा लगता है जिस चीज को करने में, उसी प्रोफेशन में आप लॉन्ग टर्म तक रह सकते हो। और अगर आपको प्रोफेशन से लगा ऐसा कि नहीं यार ये मुझे परेशान कर रहा है, मैं परेशान हो जाता हूँ डे टू डे काम करते करते, तो फिर वो चीज क्या होगी, आपको बैक ले जाने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार मुझे ये काम नहीं करना, मैं कुछ और कर सकता हूँ। तो यस इसको सर। मैनेज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपका जो टाइम है उसको आप मैनेज करो प्रॉपरली। अगर घर से भी काम कर रहे हो तो प्रॉपर टाइम दो। और ऐसा नहीं है कि हमने अगर घर से काम करना है तो हम ऑल टाइम अवेलेबल रहेंगे। जस्ट डिसाइड, एक अपना कमरा प्रॉपरली कर लो जैसे ऑफिस में रहता है, हम्म। उस टाइम पे वर्किंग स्टार्ट करो अपनी, एंड प्रॉपरली टाइम पे उसको कंप्लीट करो। और जैसे ही टाइम खत्म होता है आपका ऑफिस का, तो लॉग ऑफ करके यू कैन गो एनीवेयर। इस पूरे जो मैंने टीम हैंडल करी है अभी, तो उसमें मुझे ये समझ में आया है कि घर पे काम करते टाइम पे लोग बीच में भी ब्रेक लेते हैं, काफी ब्रेक। जैसे ही कुछ ऐसा लगा कि नहीं कुछ चीज करनी है तो वहां बिजी हो गए। क्योंकि घर पे हम रहते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं सामने। लोग यस। आएंगे, आपसे बात करेंगे, फोन करेंगे, चीजों को हैंडल। ऑफिस में हम चीजें अवॉइड कर लेते हैं, बट घर में ऐसा होता है कि हम इंगेज हो जाते हैं उसमें। और विद इन अ मिनट आपको ऐसा लगेगा कि आप इंगेज हुए उस चीज में, और आधा घंटा एक घंटा आपके काम के समय में से निकल के उस समय में चला जाता है। और वो चीज ही इफेक्ट करती है, क्योंकि हमको लेट फिर काम करना पड़ेगा, क्योंकि काम तो खत्म करना है आपको अगर चीजें अलाइन जाए प्रॉपर्ली तो वो चीज को खत्म करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि प्रॉपर टाइम पे आप चीजों को फिनिश करो, प्रॉपर यस। टाइम पे चीजों को बाइंड करके दो। और अगर लग रहा है कि चीजें आगे बढ़ेंगी, एक्सटेंड होना है, तो जो भी मैनेजमेंट होगा आपका, उस मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करो और आगे प्रोसीड करो। यस सर। अभी आप लोग घर से क्लासेस वगैरह कैसे सर, अभी इनको दीजिए कुछ, कैसे इन लोगों को आप पढ़ा रहे हैं, कैसे इन लोग। ओके। ओके, तो डिप्लॉयमेंट वगैरह जैसे आप जैसे क्लासरूम में रहते होंगे तो क्लासरूम यू कैन इजीली डिस्प्ले योर कंप्यूटर ऑन प्रोजेक्टर, और वहां पे जाके आप डिप्लॉय कर सकते हो। तो इसमें ओके, अच्छा। अब ये तो उन लोगों को आपने डिलीवर कर दिया, उसके बाद फिर जैसे उनको डेवलपमेंट जो एक क्लास, जैसे हम उसको प्रैक्टिकल क्लास बोलते थे जब मैनुअली हम क्लास में बैठ के, प्रैक्टिकल एक क्लास होता था उसमें प्रैक्टिकल करते थे बच्चे कंप्यूटर पर बैठ के। तो उस चीज को आप कैसे मैनेज करते हैं।
ओके। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया ना, क्योंकि अब कंप्यूटर पे ही पढ़ाई हो रही है तो हर चीज सामने इजीली हम। अच्छा, तो आप उनका स्क्रीन शेयर करते हो? हाँ, यही मेरा सजेशन है सारे स्टूडेंट्स को कि ये जो ऑनलाइन अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है। अगर आप मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन होके पढ़ोगे, सो यू कैन नॉट डू वट एवर टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड इन द एप्लीकेशन डेवलपमेंट, है ना। बहुत यस अच्छा एक मतलब हमको एक इनपुट भी मिल रहा है सामने से कि कोई हमको समझा भी रहा है, और दूसरे टैब पे हम स्क्रीन को चला के भी देख सकते हैं कि ये कोड रन हो रहा है कि नहीं। तो उसको यूटिलाइज करो। अगर आप मोबाइल से सिर्फ सुनते रहोगे तो सुनना इज नॉट इम्पोर्टेंट, है ना। सुनोगे आप, हमारा किसी का मेमोरी पावर कम अच्छा रहता है, किसी का खराब रहता है। तो जिनका अच्छा रहता है वो तो चीजें याद रख लेते हैं, बट जिनका थोड़ा कम रहता है वो उतनी जल्दी ग्रैप नहीं कर पाएंगे चीजों को, वो सुनेंगे फिर कर नहीं पाएंगे। तो मेरा यस सजेशन यही है कि आप लोग प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान दें, और पैरेलली जो भी सर समझा रहे हैं उस चीज को पैरेलली डिप्लॉय करना सीखें। अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर सर एरे पढ़ा रहे हैं तो एरे के जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं वो तब तक समझ में नहीं आते जब तक आप उसको एग्जीक्यूट करके नहीं देखते। एरे बहुत ही सिंपल चीज है, मगर अच्छे अच्छे प्रोग्रामर जो एक्सपीरियंस है उनको भी कई बार क्लियर नहीं होता है, क्योंकि वो डेप्थ पे जाके उसकी बेसिक्स जो होते हैं वो नहीं समझते हैं। हर एक प्रोग्रामिंग टर्म का, आप एरे ले लो, आप स्टैक ले लो, आप वेरिएबल ले लो, हर एक चीज की एक डेप्थ होती है जो बेसिक्स कहते हैं उसको। अगर वो बेसिक्स आपको बनते हैं तो इजीली आप किसी भी लैंग्वेज पे डेवलपमेंट कर सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे डेवलपमेंट कर सकते हो, कहीं पे भी आप जाओगे किसी भी लैंग्वेज पे चूज करके आप काम कर लो। तो आपको क्या करना है, चीजों के बेसिक्स समझने हैं। वो तभी समझ में आएंगे जब हम खुद चला के देखेंगे, जब हम खुद क्वेश्चन जनरेट करेंगे। जब हम्म हम खुद क्वेश्चन जनरेट करते हैं, क्योंकि एक जो आपको जो आपका टीचर है वो आपको बेसिक्स की एक जो गाइडलाइन है डिफाइन, वो समझा देता है। बट हर एक का मेमोरी लेवल अलग अलग है, हर बंदा हर चीज को अलग तरीके से समझता है। उसको खुद ही चीजों को एनालाइज करना पड़ता है कि चीजें कैसे एग्जीक्यूट हो रही हैं। जब भी एक प्रोग्राम रन होता है तो आपको उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक एक प्रोसेस को समझ में आना चाहिए, क्या वो हर एक लाइन पे वो जो प्रोसेस है वो क्या कर रही है। अगर वो यस लाइन नंबर 1 पे चल रहा है और बीच में कोई कोड लिखा हुआ है, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्टिकुलर कोड क्या कर रहा है, तो आप कभी अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन पाओगे ना। यस आपको सर अगर समझ में नहीं आ रहा और आपने क्वेश्चन नहीं किया, अगर मैंने 10 लाइन का भी कोड लिखा हुआ है, 10 लाइन का कोड का एक एक लाइन आपको समझ में आना चाहिए कि इस लाइन के बाद क्या एग्जीक्यूशन हो रहा है। अगर लूप चल रहा है तो क्यों चल रहा है, अगर एरे मैंने डिफाइन किया था उसको फॉर ईच के थ्रू मैंने इटरेट कराया है तो क्यों कराया है हम्म ना। आपके क्वेश्चन जनरेट होने चाहिए कि अगर एक सिंगल डायमेंशनल एरे है, उसको इटरेशन में ले रहा हूँ फॉर ईच के अंदर, वही चीज मल्टी डायमेंशनल एरे के साथ भी मैं कर रहा हूँ, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि दोनों की प्रोसेस में क्या डिफरेंसेस हैं, है ना। ये कहलाते हैं बेसिक्स। तो ये मेरा जो मेन एजेंडा है आपको ये चीज समझाने का, वो ये है कि ये चीजें पहले थ्योरी क्लास में क्लियर नहीं हो पाती थी। ये टीचर क्या करता था, बोर्ड पे आपको चीजें समझा देता था डायग्राम के थ्रू कि मल्टी डायमेंशनल एरे है तो हमने एक डबल ब्रैकेट बना दिए, सिंगल डायमेंशनल एरे तो एक ब्रैकेट बना दिया। और इस चीज को लोग कंटिन्यू रखते हैं, मतलब इंजीनियरिंग के भी कई स्टूडेंट हैं जिनको फाइनल ईयर के बाद भी ये बेसिक्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। यस एरे को क्यों डिफाइन कर रहे हैं हम और दो ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, उनसे अगर आप पूछोगे तो दे कैन नॉट इवन इटरेट दी मल्टी डायमेंशनल एरे। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं होता कि मल्टी डायमेंशन, उनको बस ये है कि बॉक्सेस बनाए थे टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे, तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये है कि चार बॉक्सेस बना दिए इनफाइनाइट हम जा सकते हैं उसमें। उनको जो जरूरत है उसकी, मल्टी डायमेंशनल एरे की जरूरत है, वो चीज क्लियर नहीं होती है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, हमको तुरंत पूछना। अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हमने तुरंत पूछा अपने टीचर से, और उस चीज को एग्जीक्यूट करके देखा लाइन बाय लाइन, और क्या हो रहा है उस प्रोसेस के अंदर उसको समझा, और अपना जो बेसिक है उसको बना लिया। और जैसे ही हम उस बेसिक्स को अपने दिमाग में